Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 71 and it is only for class 10 students. It has taken from the subject Social Science, History and we will learn and understand and continue chapter number 3 Nationalism in India in this worksheet. So students, आज की इस वर्कशीट में भी हम चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया को कंटिन्यू करने वाले हैं और जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे विच इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह. तो स्टूडेंट्स, आज की इस वर्कशीट में हम टॉपिक द आइडिया ऑफ सत्याग्रह को डिस्कस करने वाले हैं. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. देखिए, इसको जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ इसको आप अच्छे से याद भी कर लेना. ये 1 मार्कर क्वेश्चन है. महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915, यानी महात्मा गांधी भारत 1915 में वापस लौटे. ही हैड सक्सेसफुली फॉट द रेसिस्ट रिजाइम with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह. उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में जो वहाँ की रेसिस्ट रेजाइम था, यानी कि रंग भेद सरकार थी जो रंग भेद की नीति अपनाती थी, उसके खिलाफ उन्होंने जन आंदोलन किया जिसको कि उन्होंने सत्याग्रह का नाम दिया और ये सफलतापूर्वक उन्होंने किया भी. वहाँ पर उन्हें सक्सेस मिली. तो ये आइडिया ऑफ सत्याग्रह क्या था? The idea of satyagraha emphasized the power of truth and the need to search for truth. यानी जो सत्याग्रह का आइडिया था वो सत्य के लिए आग्रह और सत्य की खोज पर ही emphasize यानी कि जोर देता था. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the opposer. यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है और आपका जो संघर्ष है वो अन्याय के खिलाफ है तो हमें शारीरिक बल को प्रयोग करने की कोई भी जरूरत नहीं है. विदाउट सीकिंग वेंजिनेंस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस. और हमें जो अन्यायी है उसके खिलाफ एग्रेसिव नहीं होना बल्कि एक सत्याग्रह जो है वो अहिंसा के थ्रू, नॉन वायलेंस के थ्रू भी अपनी इस बैटल को जीत सकता है. दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कंसाइंस ऑफ द अपोजर. यानी हमें जो अन्यायी है उसके मन, उसकी चेतना को झिंझोड़ने की जरूरत होती है ताकि हम उसको अपने विचार बताएं और उसको अपनी गलती का एहसास हो. पीपल इंक्लूडिंग द अपोजर्स ऑपरेसर्स had to be persuaded to see the truth instead of being forced to accept truth. यानी उसको भी अपने आप सच्चाई नजर आनी चाहिए कि ना कि ये नहीं कि हमें उसको जबरदस्ती अपने सत्य को एक्सेप्ट कराना है, बल्कि उसे खुद से नजर आनी चाहिए, उसके कंसाइंस में ये चीज लगनी चाहिए, उसको पता लगना चाहिए कि हाँ वाकई ही मैं गलत कर रहा हूँ. थ्रू द यूज ऑफ वायलेंस, मतलब हम वायलेंस के थ्रू अपनी सच्चाई को उस पर जबरदस्ती थोप नहीं सकते. बाय दिस स्ट्रगल ट्रुथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रिम्फ. और इसके द्वारा ही सत्य की जीत भी होती है. महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट धर्म ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस. और महात्मा गांधी इस बात में भी विश्वास रखते थे कि ये जो नॉन वायलेंस है ना, अहिंसा और सत्याग्रह, ये सभी भारतीयों को साथ में ला सकता है, उनमें एकता स्थापित कर सकता है. नाउ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक विच इज अर्लीस्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी. देखिए, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है, 3 मार्कर है और आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. फर्स्ट इज चंपारण सत्याग्रह 1917. इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी. इन 1916 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. देखिए, हुआ ये 1917 में था, लेकिन इसके लिए गांधी जी 1916 में चंपारण बिहार गए थे और जो वहाँ के नील पेजेंट्स थे उनको उन्होंने जो एक प्लांटेशन सिस्टम था, दमनकारी प्लांटेशन सिस्टम था, उसके खिलाफ उन्होंने स्ट्रगल करने के लिए उन्हें मोटिवेट किया. आफ्टर पीसफुल प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट अग्रीड टू अबॉलिश एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम. और उनके इस शांतिपूर्वक सत्याग्रह के बाद, विरोध के प्रदर्शन के बाद गवर्नमेंट ने एग्री किया कि वो इस सिस्टम को हटा देंगे. नाउ सेकेंड मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह 1917. ही ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह टू सपोर्ट द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. यानी गुजरात की डिस्ट्रिक्ट खेड़ा के जो
पेजेंट से, किसान से, उनको सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह 1917 में किया। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू एंड वर डिमांडिंग द रेवेन्यू कलेक्शन टू बी रिलैक्स्ड। यानी आपने देखा, एक तो फसल खराब हो गई थी और प्लेग महामारी के फैलने के कारण वो ये चाहते थे किसान कि जो भी उनसे रेवेन्यू कलेक्शन किया जा रहा है उसमें थोड़ी सी ढील बढ़ती जानी चाहिए, क्योंकि वो रेवेन्यू नहीं पे कर पा रहे थे। दिस सत्याग्रह वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल, और ये भी सत्याग्रह सक्सेसफुल हुआ। नाउ द थर्ड वन इज अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में अहमदाबाद मिल सत्याग्रह किया गया। महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। और महात्मा गांधी अहमदाबाद गए 1918 में, जहां के कॉटन मिल वर्कर्स थे, उनके लिए उन्होंने मूवमेंट को किया, सत्याग्रह मूवमेंट को। द अहमदाबाद मिल सत्याग्रह वॉज ऑल्सो सक्सेसफुल एंड द वर्कर्स वर गिवन द वेज हाइक। और अहमदाबाद मिल सत्याग्रह भी सक्सेसफुल रहा, और यहाँ तक कि जो वर्कर्स थे उनको एक जो उनकी मजदूरी थी उसमें बढ़ोतरी भी की गई। तो देखा आपने, ये तीनों के तीनों उनके सक्सेसफुल सत्याग्रह रहे, और इसी से मोटिवेट होकर उन्होंने एक वास्ट और बहुत बड़ा सत्याग्रह, जिसको कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का नाम दिया गया, वो उन्होंने किया। नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन आंसर सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सत्याग्रह एंड एक्सप्लेन। मैं आपको इसी वर्कशीट में ही मार्क करवा रहा हूं, और जितना मार्क करवाऊंगा आपने उतना ही लिखना है। सो हियर इज योर फर्स्ट आंसर, आंसर नंबर 1 आपने यहां से लिखना है। देखिए, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasized the power of truth and need to search for truth. It suggested that if the cause was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not necessary to fight the oppressor. यहाँ तक, और फिर आपने एक लाइन ये भी लिखनी है कि this could be done by appealing to the conscience of the oppressor. यहाँ तक, तो आपने यहाँ तक नंबर 1 आंसर लिखना है। Now we'll move on क्वेश्चन नंबर 2. Second question is briefly explain the earliest 3 सत्याग्रह movements organized by महात्मा गांधी। बहुत इजी है, अभी हमने समझा भी है, तो जितना मैं मार्क करा रहा हूँ आपको उतना ही लिखना है। सो पहले आपने लिखना है अर्लीस्ट 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी। फर्स्ट इज, आपने जितना मार्क करा रहा हूँ उतना लिखना है, चंपारण सत्याग्रह 1917। इट वाज द फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय महात्मा गांधी, यहाँ तक। और in 1916 he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against the oppressive plantation system. यहाँ तक। Second point, खेड़ा सत्याग्रह 1917 he organized a सत्याग्रह to support the peasants of the खेड़ा district of गुजरात। आपने इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। तो आप लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक द पेजेंट्स ऑफ खेड़ा कुड नॉट पे द रेवेन्यू, बस। फिर थर्ड वन इज अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज अ सत्याग्रह मूवमेंट अमंगेस्ट कॉटन मिल वर्कर्स। यहाँ तक। इस तरह से आपको ये, दिस इज योर आंसर नंबर 2। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।